मोक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। अर्थ है, इन महान बुजुर्गों जो मेरे गुरु हैं को मारकर जीवन का आनंद लेने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर जीना बेहतर होगा। यदि हम उन्हें मार देंगे तो हम जो धन और सुख भोगेंगे वे सब रक्त से सने होंगे। तात्पर्य है, ये कहना तर्क संगत होगा कि अर्जुन को अपने जीवन निर्वाह के लिए साम्राज्य प्राप्त करने हेतु युद्ध करना चाहिए, किंतु अर्जुन यहाँ इन तर्कों का खंडन करता है। वह कहता है कि वो ऐसा जघन्य अपराध करने की अपेक्षा भीख मांगकर जीवन निर्वाह करना पसंद करेगा। आगे वह यह तर्क व्यक्त करता है कि यदि वो युद्ध लड़ने में जैसे जघन्य अपराध से संलिप्त होकर अपने आदरणीय वयोवृद्धों और बंधु बांधवों का वध करता है तो उसकी आत्मा उसके इस कृत्य के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली सुख संपत्ति और सत्ता का सुख भोगने की अनुमति नहीं देगी। शेक्सपियर के मैकबेथ नाटक में एक ऐसे उदाहरण का उल्लेख किया गया है कि अपराध बोध से ग्रस्त मनुष्य अच्छी निंद्रा का सुख प्राप्त नहीं कर सकता। छल कपट यदि बुरे कर्मों से प्राप्त की गई संपत्ति और सत्ता से सुख और चैन छीन जाता है। मैकबेथ स्कॉटलैंड का एक सम्मानित व्यक्ति था। एक बार यात्रा के दौरान स्कॉटलैंड का राजा रात को विश्राम करने के लिए उसके घर पर ठहरा था। मैकबेथ की पत्नी ने उसे राजा की हत्या कर उसका राज सिंहासन पाने के लिए उकसाया। मैकबेथ ने उसके परामर्श को स्वीकार कर राजा की हत्या कर दी और उसके पश्चात वह और उसकी पत्नी राजा और रानी के रूप में स्कॉटलैंड के सिंहासन पर बैठ गए। एक वर्ष के पश्चात मैकबेथ अपने महल में अपनी रातें जागकर व्यतीत करने लगा। लेख लिखता है, मैकबेथ ने षड्यंत्र रचकर सोए हुए राजा को मारा था, इसलिए मैकबेथ रात को कभी भी सो नहीं पाया। रानी बराबर अपने हाथों को साफ करते हुए दिखाई देती थी ताकि उसके रक्त रंजित हाथों पर लगे रक्त के धब्बे धुल जाएं। इस श्लोक में अर्जुन यह संवेदना प्रकट कर रहा है कि यदि वह युद्ध कर इन श्रद्धावान महाअनुभव का वध कर देगा तब उसके हाथ भी रक्त रंजित होंगे और उनकी आत्मा उसे किसी भी प्रकार का राजठाट बाट और राज सत्ता का सुख भोगने की अनुमति नहीं देगी। तो इस श्लोक में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। यहाँ पे शेक्सपियर मैकबेथ का भी कहानी उल्लेख किया गया है कि वो किस प्रकार एक राजा को मार के सोते हुए राजा को मार के वो उनका राजपाट ले लिए थे पर वो उसे भोग नहीं पाए। तो अर्जुन इसी प्रकार हमें उदाहरण देते हुए यहाँ श्री कृष्ण को बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। जितने भी श्लोक हैं उसमें सिर्फ अर्जुन और कृष्ण की सिर्फ व्याख्या जो की हुई है वो उनकी बात करने की नहीं, इससे हमें सीखने के लिए भी बताया जा रहा है कि क्या हमें करना है क्या नहीं करना है, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में। इसी तरह आप मेरे साथ जुड़ते हुए रहें। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो उसे जल्दी कीजिए, उसे वॉच भी कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए श्लोक के साथ। जय राधे कृष्णा।